उसी हिसाब का आंदोलन शिक्षकों का आंदोलन किया जाएगा और नहीं होगा तो बिहार की सड़कें बंद की जाएगी। और ये जिन सड़कों से बिहार के शिक्षकों को बाहर के शिक्षकों को बिहार में बुलाने की सोच रहे हैं वो सड़कें बंद कर दी जाएंगी, तो ना राह रहेगा और ना बाहर के शिक्षक। भाई साहब, आज आप कह रहे हैं कि यहाँ के शिक्षक में गुणवत्ता नहीं बची है, कल को आप ये कह देंगे कि यहाँ के बच्चों में गुणवत्ता नहीं बची है, परसों आप ये कह देंगे कि यहाँ के लोगों में गुणवत्ता नहीं बची है, पर तरसों आप कुछ और कह देंगे। लेकिन सबसे जो मेन बात है ना वो ये है कि बिहार के मंत्री और सरकारों में गुणवत्ता की कमी है और उसमें सुधार होना चाहिए। मैं चंद्रशेखर को ओपनली चैलेंज करता हूं कि बिहार का जो न्यूनतम शिक्षक होगा ना, जो बिल्कुल बहुत छोटे बच्चों को भी पढ़ाता होगा, उसका दिमाग भी आपसे कहीं ज्यादा बड़ा होगा। आपका मुख्यमंत्री देख लीजिए, आपका उप मुख्यमंत्री 9वीं फेल है, आप आज तक उस पर टिप्पणी किए हैं कि वो 9वीं फेल है, पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन आप ये जरूर बोल दिए कि जो हमारे यहाँ के शिक्षक है वो पढ़ा नहीं पाते। खान सर का नाम नहीं सुना? सही बोला उन्होंने कि बिहार के शिक्षक पढ़ा नहीं पाते हैं। हाँ। वो इसलिए कहा क्योंकि किसी में इतनी ताकत नहीं थी जो तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को पढ़ा सके। आईएएस और पीसीएस के बच्चे जो पटना की सड़कों के ऊपर धरना दे रहे थे, उनको नौकरियों की बजाय लाठियां मिली थी। उनकी पीठ आज तक उन लाठियों को करा रही है, देख रही है और इंतजार कर रही है कि 2025 के चुनाव में जिस तरीके से तुम्हें सत्ता से उखाड़ फेंका जाएगा वो तुम हमेशा याद रखोगे। नमस्कार, जय बिहार में अंजनी कुमार। पूरे बिहार में बिहार शिक्षक भर्ती नियमावली में जो बदलाव हुआ है उससे पूरे बिहार में भूचाल मच गया है। बेगर बाढ़ ही जनता का सैलाब आ गया है, अब आना भी चाहिए, क्योंकि ये बात जुड़ा है शिक्षकों से, ये बात जुड़ा है उस 10 लाख रोजगार से जिसे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा था कि मेरी सरकार आते ही पहले सिग्नेचर में 10 लाख नौकरी दे देंगे। 10 लाख नौकरी के बजाय यहां अब ये नियम लगा दिया गया है कि बिहार के बच्चों को पढ़ाना ही नहीं आता है, इसलिए बाहर के शिक्षक आके बिहार में पढ़ाएंगे। विस्तृत चर्चा होगी इस पे। इन सब बातों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं खबरी अड्डा के पत्रकार जो बिहार के मुद्दों को बहुत ही जोरदार तरीके से उठाते हैं। इनका नाम है नीतीश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। 99 खबर के दर्शकों को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं इस चीज पे बोलना चाहता हूं कि एक चीज आप लोगों को हमेशा रिमाइंड में रखना चाहिए कि ये वही चंद्रशेखर हैं, शिक्षा मंत्री जो बिहार के हैं, जिसने श्री रामचरितमानस के ऊपर टिप्पणी की थी बिना रामचरितमानस को पढ़े हुए। आज इसने दोबारा वही काम किया है। इसकी एजुकेशन बैकग्राउंड कुछ है नहीं और एजुकेशन के मामले में नील बट्टा सन्नाटा है ये लोग, ठीक है। और उसके बाद एजुकेशन पे टिप्पणी करना, शिक्षकों के ऊपर टिप्पणी करना। मैं चंद्रशेखर को ओपनली चैलेंज करता हूं कि बिहार का जो न्यूनतम शिक्षक होगा ना, जो बिल्कुल बहुत छोटे बच्चों को भी पढ़ाता होगा, उसका दिमाग भी आपसे कहीं ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है। उसके अंदर भी आपसे कहीं ज्यादा नॉलेज होगी। आपका मुख्यमंत्री देख लीजिए, आपका उप मुख्यमंत्री 9वीं फेल है, आप आज तक उस पर टिप्पणी किए हैं कि वो 9वीं फेल है, पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन आप ये जरूर बोल दिए कि जो हमारे यहाँ के शिक्षक है वो पढ़ा नहीं पाते। खान सर का नाम नहीं सुना? सही बोला उन्होंने कि बिहार के शिक्षक पढ़ा नहीं पाते हैं। हाँ। वो इसलिए कहा क्योंकि किसी में इतनी ताकत नहीं थी जो तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को पढ़ा सके। बिल्कुल, इसलिए उन्होंने ये बिहार के लोगों को ये बात बताया। बिल्कुल। आपको इस चीज पे कैसा लगता है कि जब वो कहते हैं उस बिहार की धरती के बारे में, जिस बिहार की धरती से चाणक्य आए और संपूर्ण विश्व को ज्ञान दिया, जिस बिहार की धरती पे नालंदा जैसा विश्वविद्यालय है, उस बिहार की धरती पे 18 सालों के सुशासन की सरकार होने के बावजूद भी कोई ऐसा शिक्षक नहीं हो पा रहा है जो बिहार के बच्चों को पढ़ाए। आपको कैसा लग रहा है सुनने में? जी देखिए, सबसे पहले चंद्रशेखर को एक बात हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए कि भारत का जो सबसे पहला और पूरे विश्व का जो सबसे पहला इंटरनेशनल कॉलेज था नालंदा यूनिवर्सिटी, लाखों किताबें थी, जिन लाखों किताबों को भी जला दिया, तब भी वहां से जो एजुकेशन है, वहां की जो शिक्षा पद्धति है वो आज तक खत्म नहीं हुई है, ठीक है। और उस बिहार में खड़े होकर कहते रहे कि भाई साहब एजुकेशन नहीं है, यहाँ के शिक्षक लायक नहीं है पढ़ाने के। भाई आप शिक्षा मंत्री बनने के लायक नहीं है, आपका मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है, आपका उप मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है। आपका कोई मंत्री बता दीजिए, आपका एक मंत्री पता नहीं कृष्ण जी उसके सपने में आते हैं, वो एनिमेटेड वीडियो कोई व्लॉग बना रहा है खड़ा होकर के, कभी कभी आप 1 लाख सब्सक्राइबर होने का बैनर लगा दे रहे हैं। भाई 1 लाख सब्सक्राइबर मैं कहता हूं बिहार के न जाने कितने यूट्यूबर्स ने कर लिया होगा और उन्होंने आज तक बैनर नहीं लगाया, ठीक है। लेकिन वही अधगर गगरी छलकत जाए, अर्ध ज्ञान है और उस वजह से बस ऊपरी परत जो है वो छलकती ही रहती है इनकी, शून्य लेवल पे। और दूसरी चीज आपको ये याद रखनी होगी, इन्होंने एक चीज और ये कह दिया है कि बिहार के बाहर के शिक्षक अब बिहार में आके पढ़ाया करेंगे।
सबसे पहले तेजस्वी यादव का आपका उप मुख्यमंत्री बनने से पहले उनका बयान था कि मैं 10 लाख नौकरियां दूंगा, ठीक है। और उप मुख्यमंत्री बनने के ठीक 3 दिन बाद उन्होंने क्या किया कि आईएएस और पीसीएस के बच्चे जो पटना की सड़कों के ऊपर धरना दे रहे थे, उनको नौकरियों की बजाय लाठियां मिली थी। उनकी पीठ आज तक उन लाठियों को करा रही है, देख रही है और इंतजार कर रही है कि 2025 के चुनाव में जिस तरीके से तुम्हें सत्ता से उखाड़ फेंका जाएगा वो तुम हमेशा याद रखोगे। ये कुछ पॉइंट है जो नोटेड है। डोमिसाइल की बात करनी है। हाँ, हमारे देखिए स्क्रीनशॉट्स में पेपर कटिंग आपको दिखा रहा हूं, उस पे लिखा गया है कि डोमिसाइल लाकर 90% बिहारियों को देंगे रोजगार। मोतिहारी में तेजस्वी जी, ये तेजस्वी यादव का बयान था मोतिहारी में कि हम डोमिसाइल लाकर 90% बिहारियों को रोजगार देंगे। भाई साहब, ये बोलने के ठीक 2-4 दिन के बाद बिहार में होता है महागठबंधन का मीटिंग जी, और महागठबंधन के लोगों को किस प्रकार खुश किया जाए, किस प्रकार से जो है सो उन्हें ये बताया जाए कि हम बिहारी जो होते हैं सबसे बड़े होते हैं, हम पे आप विश्वास करिए। यही सिद्ध करने के लिए उन्होंने ये जो रूल उन्होंने बताया था कि हम खत्म कर देंगे और बिहार के लोगों को जो है सो नौकरी देंगे। डोमिसाइल रूल जो उन्होंने बताया था, अब डोमिसाइल इन्होंने क्या किया, खत्म कर दिया है। अब भाई साहब, खत्म इसलिए कर दिया कि अब जब तक ये बाहरी राज्यों को अपने आपको उनका फेथफुल सिद्ध नहीं करेंगे तब तक इन पे कोई कैसे विश्वास करेगा। क्योंकि एक तरफ तो नीतीश कुमार ये कहते हैं ना जी कि हम पीएम मटेरियल हैं, पीएम मटेरियल कोई ऐसे थोड़ी ना मान लेता है। इसमें एक पॉइंट और है, जो चीज ये बिहार में ला रहे हैं कि ऑल ओवर इंडिया के लोग भी आकर के बिहार में पढ़ा सकते हैं, है ना, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। ये चीज उत्तर प्रदेश भी करता है, लेकिन इस कानून में जो एक संशोधन की जरूरत है, ठीक है, इस चीज में जो संशोधन की जरूरत है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में जब लोग, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने जब कहा ना कि बाहर के लोग हमारे यहाँ आके पढ़ा सकते हैं, तो उन्होंने बीच में एक रूल भी रखा कि पहले जो बिहार, मान लीजिए बिहार का कोई टीचर उत्तर प्रदेश में पढ़ाना चाहता है तो उसको पहले 5 साल उत्तर प्रदेश का सिटीजन बन के रहना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली वो बिहार का रहा नहीं ना, वो किसी और जगह का रहा, ठीक है, और उस तरीके से वो उत्तर प्रदेश का सिटीजन हो जाएगा और उसको उत्तर प्रदेश में नौकरी मिल जाएगी। यही चीज बिहार में भी होना चाहिए, लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि बाहर से आओ, ठीक है, यहाँ नौकरी मिले, नौकरी करो, सैलरी उठा के फिर वहीं ले जाओ, है। बिहार में वैसे ही पैसा की कमी, बिहार में एजुकेशन की कमी, बिहार में स्कूलों की कमी, बिहार में आपको पता है 3000 के आसपास स्कूल बंद कर दिए गए हैं। किस वजह से? क्योंकि स्कूल के पास अपनी जमीन नहीं थी। नहीं। और आप उस शिक्षा पद्धति के ऊपर कह रहे हैं कि उस शिक्षा पद्धति के ऊपर और चोट कर रहे हैं। देखिए, कुछ नहीं है, 2024 चुनाव में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसकी वजह से ये क्या कर रहे हैं कि इनको ममता का विश्वास जीतना है, ठीक है, इनको उद्धव का विश्वास जीतना है, इनको एमके स्टालिन का विश्वास जीतना है। इसलिए ये कह रहे हैं कि उनके राज्यों के लोग भी हमारे यहाँ के नौकरी कमा के पैसा लेके चले जाए। विश्वास जीतने का जहां तक बात है, हाँ। जी, तो आपको नहीं लग रहा है कि बिहार की जनता का विश्वास ज्यादा जरूरी है, बिहार के शिक्षकों का विश्वास ज्यादा जरूरी है? क्या बिहार के लोगों से ज्यादा विश्वास जरूरी हो गया है बाहर के लोगों का विश्वास जीतना? देखने में तो यही लग रहा है जिस तरीके से ये हरकतें कर रहे हैं। और देखिए, बिहार का विश्वास कैसे ही जीता जाए? बिहारियों को तो सबसे पहले जातिवाद करना है कि भाई तू ब्राह्मण, मैं दलित, ये शूद्र, ये यादव, ये बबुआन, तो ये अहिरान, इसमें लड़ते रह जाएंगे, ठीक है। ना इनको नौकरी से फर्क, ना इनको अपनी जमीनों से फर्क, ना ढहते हुए पुलों से फर्क, ना रोड एक्सीडेंट से फर्क, ना अनाजों से फर्क, ना भुखमरी से फर्क, ना एजुकेशन से फर्क, किसी चीज से फर्क नहीं। इनको फर्क पड़ता है कि ये बाभन है, ये दलित है, तो एक दूसरे को मारो, लड़ते रहो, लड़ते रहो, लड़ते रहो, बस इनका यही काम रह गया। अभ्यर्थी जो आजकल सड़कों पे उतरे हुए हैं, हाँ। वो लगातार सरकार का विरोध कर रहे हैं, वो विरोध इस तरीके से कर रहे हैं, हाँ। वो भूल चुके हैं कि नीतीश कुमार कौन है, तेजस्वी यादव कौन है और शिक्षा मंत्री कौन है जी। इस तरीके का विरोध होकर यदि प्रदर्शन हो रहा है, क्या लग रहा है कि इस विरोध के बाद भी सरकार मान जाएगी या नहीं मान जाएगी? देखिए, अगर सरकार ये चीज मानती है तो स्वागत है सरकार का। पहली बार नीतीश बाबू जीवन में कुछ अच्छा काम करने वाले हैं, अगर ये चीज मान लिए तो ठीक है। और अगर नहीं माने, ठीक है, तो फिर अच्छे से याद होगा कि किसान आंदोलनों में यही लोग ट्वीट करके कहा करते थे कि बहुत बढ़िया चल रहा है किसान आंदोलन, है ना। फिर उसी हिसाब का आंदोलन शिक्षकों का आंदोलन किया जाएगा, और नहीं होगा तो बिहार की सड़कें बंद की जाएगी। और ये जिन सड़कों से बिहार के शिक्षकों को बाहर के शिक्षकों को बिहार में बुलाने की सोच रहे हैं, वो सड़कें बंद कर दी जाएंगी, तो ना राह रहेगा और ना बाहर के शिक्षक। सबसे बुरी बात और बड़ी बात जी ये है ना कि जो नियोजित शिक्षक हैं उन्हें कहा गया था कि हम आपको बिहार सरकार के शिक्षक के रूप में बहाली कर देंगे। बिल्कुल। सबसे बड़ा धोखा तो उनके साथ हुआ है जो अपने आप को समझ रहे थे कि हम बिहार सरकार के शिक्षक हो जाएंगे कुछ दिनों बाद। अब उन्हें कहा गया कि आप बीपीएससी क्वालिफाई करिए तब जाके होंगे। उसके बाद अब हो गया कि नहीं, बीपीएससी भी क्वालिफाई भाई कर लेंगे, बिहार के लोग इतने ज्यादा सक्षम है कि वो कर सकते हैं जी। अब उसमें भी इतना ज्यादा प्रतिस्पर्धा बढ़ गया, हाँ। कि अब अगर यदि बिहार से बाहर के लोग आ जाएंगे, भाई सीट 100 गो है,
अब पूरे 28 राज्य से 29 राज्य से अगर यदि बच्चा आके वहां पे एग्जाम देने लग जाए तो वहां तो बिहार के लोगों के लिए तो और ऑलरेडी पहले से ही कुछ नहीं बचा हुआ है। सिर्फ शिक्षा विभाग ही नहीं, इससे पहले जो पुल गिर गया जी नदी के ऊपर, क्या उसमें गुणवत्ता देखने को मिल रहा है? बिल्कुल ना सड़क में गुणवत्ता है, ना यातायात के साधनों में गुणवत्ता है जी। तो कहां से जो है सो शिक्षक और शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता में देखने को मिलेगा? अगर आपको शिक्षक गुणवत्ता वाला एकदम बिल्कुल बढ़िया शिक्षक चाहिए, भाई आप दूसरे राज्य से मंगा लीजिए ना जी। उसके लिए आपको क्या जरूरत है जो लॉ या फिर जो रूल है उसको बिल्कुल मॉडिफाई करने की क्या जरूरत है? अगर आपको बिहार के लोगों से दुश्मनी है, बिहार के युवकों से दुश्मनी है, तो आप सीधे तौर पे कह दीजिए भाई साहब हम लोग तो सदियों से सो है तो बिहार से बाहर आके नौकरी कर ही रहे हैं। एक बार आप खुल के कह दीजिएगा तो मन में वो संतोष हो जाएगा जी। कि अब हमारे लिए कोई कुछ नहीं कर पाएंगे, चलो भाई मुंबई, चलो भाई गुजरात, वहीं ठेला खींचेंगे जो करते आए हैं हम लोग। हाँ, अब बिहारी के गाली के रूप में माने जाएंगे। अच्छा, इसमें एक चीज और जो है, एक तरफ तो ये अरविंद केजरीवाल के साथ गठबंधन के लिए तैयार है, इसमें ये अरविंद केजरीवाल से ये सीख क्यों नहीं ले रहे हैं कि जब दिल्ली में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो रही थी, नई शिक्षा नीति लागू हो रही थी केवल दिल्ली में, तो अरविंद केजरीवाल के जो शिक्षा मंत्री हैं, जो शराब मंत्री भी हुआ करते थे, उन्होंने एक काम क्या अच्छा किया था, केवल एक काम अच्छा किया था उनके द्वारा, उन्होंने ये किया था कि उनके यहाँ के जो शिक्षक हैं उन्होंने शिक्षकों को नहीं बदला, उन्होंने उन्हीं शिक्षकों को विदेश में भेज करके पढ़ा करके और एजुकेशनल बना करके दिल्ली में वापस लेकर के आया और उन्हें बोला कि अब तुम बच्चों को पढ़ाओ। तो शिक्षकों को ही अच्छा कर दो, बाहर के शिक्षकों को लाने की क्या आवश्यकता है? तुम भी जाके विदेश में अगर इतना गुदा है, इतना पैसा है, तो भेजो भी बाहर और वहां पे जाके पढ़ा लिखा के और शिक्षकों को एजुकेशनल बनाओ, ये कर लो। बिल्कुल ही मेरे को बिहार का एक बच्चा का बहुत फेमस डायलॉग है, आज नीतीश कुमार शिक्षकों के साथ वही कर रहे हैं कि गद्दारी करबे, आगे का लाइन नहीं बोलूंगा, अमर्यादित हो जाता है, गद्दारी करबे, हाँ ये वाला लाइन जो हाँ, है बहुत वो हो रहा है। बिहार के शिक्षक और अभ्यर्थियों का भी यही कहना है, भाई साहब आज आप कह रहे हैं कि यहाँ के शिक्षक में गुणवत्ता नहीं बची है, कल को आप ये कह देंगे कि यहाँ के बच्चों में गुणवत्ता नहीं बची है, परसों आप ये कह देंगे कि यहाँ के लोगों में गुणवत्ता नहीं बची है, पर तरसों आप कुछ और कह देंगे। लेकिन सबसे जो मेन बात है ना वो ये है कि बिहार के मंत्री और सरकारों में गुणवत्ता की कमी है और उसमें सुधार होना चाहिए। मैं तो नीतीश जी आप क्या कहेंगे, मैं आपका भी राय जानूंगा। मेरा तो पूर्ण रूप से समर्थन है बिहार के शिक्षकों और अभ्यर्थियों को, आप जहां कहीं भी हो हमें वीडियो भेजिए, हम चलाएंगे, हम जानेंगे आपका राय। सर आप बिल्कुल 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 99 खबर के साथ साथ मैं भी अपने चैनल खबरी अड्डा का भी आपके साथ पूरा समर्थन है। बस आपको पीछे नहीं हटना है। जिस तरीके से आतंकवादी तत्व लगातार आंदोलन करके अपनी हिंसा से जीत लेते हैं, हम हिंसा तो नहीं करेंगे लेकिन अहिंसा के रास्ते पे चल के ही हम अपने हिस्से की जो मांग है उसे पूरा जरूर करवाएंगे। आपको पीछे नहीं हटना है। आपकी एक एक खबर को चलाने की जिम्मेदारी नीतीश ठाकुर खुद और अंजनी झा खुद ले रहे हैं। आप हम तक वीडियो सेंड करिए और शिक्षकों के साथ हमेशा हम खड़े हैं। और देखिए आप तो हमारे गुरु हैं महाराज, हम आपके अगर आपके इस आंदोलन का एक छोटा सा अंश भी बन पाते हैं ना तो हम राम जी की तरह, आप राम हैं हमारे लिए, हम आपकी गिलहरी है कि अगर हम एक छोटा कंकड़ उठा के भी ये ब्रिज बना देते हैं, जो ब्रिज नीतीश कुमार के ब्रिज की तरह गिरेगा नहीं, लेकिन हम अपने बिहार के बच्चों को, हम अपने बिहार के शिक्षकों के साथ हमेशा खड़े हैं। और बिहार के बच्चों को भी मेरा यही कहना है कि आप अपने शिक्षकों को अगर आदर्श मानते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो आज उनका साथ दीजिए, ये बेहद आवश्यक है।